मगध राज्य का उदय। आज हम इस वीडियो में मगध राज्य के उदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मगध राज्य के उदय से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इनको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इनको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर इसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार महावीर जैन और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। नेक्स्ट टॉपिक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। इसने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था।
हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये थे मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ये सभी टॉपिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। परीक्षा के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।